सतनाम। सतनाम सत साहिब। सतनाम। आज का पहला प्रश्न है, गुरुजी, इस संसार में दुख ही दुख है, इतना टेंशन और तनाव है, कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है, जबकि सत्संग में आनंद ही आनंद है। गुरुजी, फिर भी लोग सत्संग में क्यों नहीं आते, समझाने की कृपा करें। आपने प्रश्न सभी ने सुन ही लिया होगा कि इस संसार में दुख ही दुख है, टेंशन ही टेंशन है, और सत्संग में आनंद ही आनंद है। फिर भी लोग सत्संग में क्यों नहीं आते, भाग क्यों नहीं लेते, समझाने की कृपा करें। देखिए सत्संग प्रेमियों, इस प्रकार के प्रश्न बार बार किए जाते रहे हैं। क्यों किए जाते रहे हैं? कि ये एक सच्चाई है। दुख तो है और दुख से लोग छुटकारा भी चाहते हैं। ये बात नहीं है कि कोई छुटकारा नहीं चाहता, लेकिन सही जगह इलाज नहीं करवाते। गांठ लगी है कहीं और, गांठ लगी है कहीं और, अन्यत्र अन्य जगह, और खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं किसी अन्य जगह। एक बात तो ये है, आदमी के पेट में रोग है, पेट का रोग है, जिसके कारण उससे संबंधित अन्य डिसऑर्डर हैं, डिजीज हैं, बीमारी हैं। आँख में हो गई, त्वचा पर हो गई, बालों की हो गई, कान में हो गई, कहीं पेन दर्द है, लेकिन वह व्यक्ति उस पेट का इलाज नहीं करवा रहा है, तो किसका करवा रहा है? उस दर्द का इलाज करवा रहा है, आंख का इलाज करवा रहा है, कान का, नाक का, जो संबंधित जिससे वो रोग बने हैं बाद में, उनका इलाज करवा रहा है। कहने का अर्थ है कि शायर की बहुत छोटी पंक्ति बनाता हूं, बताता हूं, सुनो, कि निगाहें कहीं और निशाना कहीं और है। ऐसी हालत हो रही है। तो सही जगह पर यदि इलाज करवाएं तो क्या हो, समाधान हो सकता है। रोग का भी समाधान हो सकता है, टेंशन का भी हो सकता है, दुखों का भी हो सकता है। और दुख लाइट हो सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, और दुखों की विस्मृति भी हो सकती है। स्मृति गायब हो जाएगी, विस्मृति हो जाएगी, ठीक है ना। कम हो सकते हैं। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि कुछ लोग जान पूछ करके दुखों को आमंत्रित करते, न्योता देते। जैसे नशेड़ी लोग हैं, नशा करने वाले हैं। अब नशा करने वाला रोग को बुला रहा है, उसको पता है कि कल अपने लंग्स, फेफड़े, नेफ्रॉन्स वगैरह खराब हो जाएंगे, टीबी हो जाएगी और कोई रोग होगा, लेकिन निमंत्रण दे रहा है, नशा कर रहा है। शराबी को मालूम है कि शराब का सबसे ज़्यादा इफेक्ट लीवर पर पड़ता है, लीवर खराब हो जाता है, लेकिन वह शराब को नहीं छोड़ता। अन्य तो हर जगह ही उसका दुष्प्रभाव तो है ही है, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ता। अब प्रश्न ये है कि फिर सत्संग में आनंद है तो आनंद लाभ क्यों नहीं उठाते? इसलिए नहीं उठाते
कि फुर्सत ही नहीं है इधर। मंजिल तुम्हारी इधर है, जा रहे हो किधर, ये हो रहा है। मंजिल किधर है? सत्संग की ओर, शांति की ओर, संस्कार की ओर, सुख की ओर, सतगुरु की ओर, सतलोक की ओर। देखो सारे से आरंभ होते हैं, गौर करो। और जा रहे हैं किसी दूसरी ओर, ये गड़बड़ है। इसलिए बहुत से जीव सत्संग के आनंद लाभ से वंचित रह जाते हैं। सतनाम सत।